कलिकाल का स्वभाव, कलिकाल की महिमा क्या है, ये काग भुसुंड जी के आश्रम पर जब गरुड़ पहुंचते हैं तो गरुड़ को काग भुसुंडी जी महाराज बताते हैं इस कलयुग में कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करे और प्रकट भय बहुपंथ। तो भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुनो हरि जान ज्ञान निधि कहो कछुक कलिधर। गरुड़ ने कागभूषण से कहा कि कलयुग आने वाला है तो कुछ कलयुग के गुण दोषों का आप बखान करें। तो देखो वक्ता से व्यास से श्रोता जो प्रश्न करता है धर्म है उसका कि वो उसका जवाब दे। तो कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा सुनो कलयुग में क्या होगा। कलयुग में पहला कार्य है गरुड़ अरे वरन धर्म नहीं आश्रम चारी और श्रुत विरोध रत सब नर नारी। ब्राह्मण कलयुग में कैसे होंगे। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम आगम बद को नहीं मान निगम अनुशासन मारग सोई जा कहूँ जो भावा मारग सोई जा कहूँ जोई भावा पंडित सोई जो लाल बजावा पंडित सोई जो। कहते हैं कलयुग में सबसे पहले वर्ण धर्म का कोई विचार नहीं कि हम पंडित हैं तो पंडितों में ही शादी विवाह कराएं ना, हम पंडित हैं पंडितों में ही भोजन कराएं ना। कलयुग का यह एक अवगुण है कि जात धर्म का कोई विशेष नहीं, चाहे जहाँ शादी ब्याह चाहे जहाँ खान पान चाहे जहाँ भेद व्यवहार कोई भी विवेक नहीं। ब्राह्मण जिसका परम धर्म है संतोष वो ब्राह्मण का 7,000 देव तो भागवत सुनाओ नहीं तो मौका नहीं है। अरे भगवान के भजन भगवान के गुण कहीं बेचे जाते कहीं सौदा की जाती, परमात्मा की शरण में जाकर फिर भी तुझे पैसों की तलाश है। अरे उसने जिसको एक नजर से देख लिया वो धरणीधर हो गया, ऐसा दयालु और तुम पैसे तय कर रहे। ये कलयुग का प्रताप है। मारग सोई जाकर जो भावा। पहले था ब्राह्मण है लहसुन प्याज हम नहीं खाते नहीं खाएंगे, ये रास्ता है महाराज जी ने कहा। आजकल प्लेट कहते हैं नूर जहां होटल, कहने लगे हाफ प्लेट। कौन है मिश्रा जी। तो मारग सोई जाकर जो भावा ये कलयुग का अवगुण है। मिथ्यारंभ एक भागवत ना इतना कहूं महाराज खाली है। अरे नहीं भैया एक मलुकापुर दूसरी पड़रिया तीसरी बेलहा चौथी बेलवा क्यों नहीं। मिथ्यारंभ झूठ का मामला। और महाराज जी 3 दिन से नया स्नान करें
मथे हरे ऐसे रंगे जैसे तिलक चमचम चमचम हो। 3 नाव नहाते दिन माँ मिथ्यारंभ दम्भरत जोई का कहूँ संत कहा सब। ऐसे को ही कहते हैं महाराज जी को प्रणाम है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। और वास्तव में संत जो भगवान के चरणों में निरत है, भगवान के चरणों में मगन है, उसको तिलक लगाने का मौका कहाँ है? उसको खाने का मौका कहाँ है? उसको सोने का मौका कहाँ है? उसको बात करने का मौका कहाँ है? क्यों? जितनी देर हम आपसे बात करेंगे उतनी देर अगर भगवान का हम भजन करते हैं तो उनकी कृपा मिल जाएगी। जितनी देर हम टिप टोना बनाते हैं उतनी देर में तो हम न जाने कितने दूर हो जाएंगे, भगवान न जाने कितने दूर हो जाएंगे। मैं अपने सामने को 1 सेकंड का मौका दूंगा तो जिंदगी भर के लिए वो हमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे न जाने कितने दुनिया में पड़े उसको मिलने के लिए। ये कलयुग का अवगुण है। तो काकभूषण ने गरुड़ को ऐसा बताया। और विशेष बात कलयुग की, देखिए हम जब तक भगवान के सच्चे सेवक नहीं होते थे तब तक हम पीले वस्त्र नहीं धारण करते थे, जब तक हम घर के त्यागी नहीं होते थे, जब तक हम काम से दूरी नहीं बना लेते थे, जब तक हम भोग से दूरी नहीं बना लेते थे, तब तक हम न जटाएं रखते थे, न हम पीले वस्त्र धारण करते थे, न हम साधु का वेश बनाते थे। कलयुग में लोग ज्यादातर आपको नकली ही मिलेंगे। क्या कलयुग में ऐसा है? जाके नख अरु जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिका, सोई तापस प्रसिद्धि कलिका, जाके नख अरु जटा विशाला, निराचार जो श्रुति पथगामी, निराचार दे श्रुति पथगामी, कलयुग सोई ज्ञानी विज्ञान, कलयुग सोई ज्ञानी विज्ञान, कलयुग सोई ज्ञानी विज्ञान, कलयुग सोई ज्ञानी कलकाल में जिनके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, वही सबसे बड़े सिद्ध संत माने जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो क्या करते हैं? बड़े बड़े बालों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले कौन होते हैं? किसी को अपने देसी भाषा में कहते हैं खुटकड़ा, किसी को कहते हैं कुछ मधिया, किसी को कहते हैं और से बड़े बड़े नाम हैं। तो वो लोग संत बने हैं, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े माला पहने हुए, दिन भर बच्चा भगवान तेरा भला करे, और जितना मिला शाम को 1 पौआ हाथ में घर के भीतर और बाद में भक्षा भक्ष। ये कलयुग का अवगुण है। या तो लोग संत बनते नहीं थे, और संत बनते थे तो संतों के गुणों का आचरण करते थे, लेकिन कलयुग में अवगुणों का आचरण करते हैं और संत का दिखावा। ऐसा कलयुग में होगा। गरुड़ जी को बता रहे हैं काकभूषण जी। अशुभ भेषभूषण धरे और भक्षा भक्ष खाए, और तेई जोगी तेई सिद्धि नर,
पूजते कल जुग मां। क्या जे अपकारी 4 दिन कर गौरव मान्य तेई मन क्रम बचन लबार तेई बकता कल काल मोह। देखिए इस कल काल में जो लंबी लंबी बातें करे, जो लंबे लंबे ट्यूनों के आपको मीठी मीठी धुन में गीत सुनाए, उसका भगवान की भक्ति से लेना देना कुछ भी ना हो, लोग आजकल के उसी पर फिदा होते हैं। ऐसा काकभसून ने गरुड़ जी को बतलाया है। और दूसरा चैप्टर देखें आप, ये तो संत वेश की बात हो गई, भक्षा भक्ष की बात हो गई। सबसे बड़ी बात कलयुग में विशेष क्या, नारी विवश, नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचत नट मर। शूद्र दुजन उपदेश ही जाना मेरी जने ले उदाना। सब नर काम क्रोध रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। क्या सौभागिनी, सौभागिनी विभूषण हीना, सौभागिनी विभीषण विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, गुरु शिष्य बधिर अंधका लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन